अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरी दोस्त ने हमारे पूरे ग्रुप की अपने घर दावत की हुई थी, जहाँ पे उसने हमें मैक्सिमम टाइम 2 बजे तक का दिया था पहुँचने का। इसलिए मैं जल्दी से 8 बजे उठ गई और फिर मैंने अपना नाश्ता तैयार किया, जिसमें मैंने पराठा, चाय और अचार से नाश्ता किया। उसके बाद मैंने अपने घर के थोड़े से काम किए, जिसमें मुझे 2-3 घंटे लग गए और उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। नाश्ता किए मुझे 3 to 4 आवर गुजर चुके थे, इसलिए मैंने टेस्टी सी चाय बनाई और घर पे क्योंकि बिस्किट पड़े हुए थे तो मैंने उसे बिस्किटों के साथ पिया। फिर मैंने अपने दांत ब्रश किए। इसके बाद मैंने अपना मेकअप स्टार्ट किया और मेकअप करने के बाद मैंने अपने हाथों पे नेल पॉलिश लगाई, क्योंकि मुझे नेल पॉलिश बेहद पसंद है। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने बैग में रखी थी, जिसमें मेरे ग्लासेस बॉक्स, नेल पेंट, बैंगल्स और कार्ड शामिल था। ये मेरा फुल आउटफिट था, जिसके साथ पर्पल दुपट्टा था मेरा, बैंगल्स थी, मैंने लिप ग्लॉस लगाया था, मस्कारा लगाया था, बेस लगाई थी। ये परफ्यूम मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है। झुमका और रिंग्स तो मस्ट है हर आउटफिट में। ये बैंगल्स मैंने पहले तो पहनी, लेकिन फिर मुझे ये मुनासिब नहीं लगी थी, तो मैंने इसे उतार के अपने बैग में रखना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि मुझे लोकल जाना था और लोकल जाते हुए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आपने क्या पहना है क्या नहीं। हम सब दोस्तों ने एक ही स्टेशन पर मिलना था और मुझे बहुत देर हो चुकी थी, मुझे 1 बज चुका था ऑलमोस्ट। मैंने अपना हिजाब पहना और जल्दी से निकल गई घर से। टाइम थोड़ा होने की वजह से मैंने अपनी फुल लुक वीडियो घर पे क्रिएट नहीं की थी, तो मेरी फ्रेंड ने मेरी स्टेशन पे जाके फुल लुक वीडियो बनाई। टिकट लेने के बाद हम ऊपर स्टेशन पे गए और अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगे थे, क्योंकि स्टेशन बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और हम लोग वेट तो कर ही रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा एक अच्छी सी वीडियो बनाई जाए, जहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा स्टेशन दिखा सकूँ। हमारी ट्रेन को आने में ऑलमोस्ट 5 मिनट लग गए थे। मुझे ये ट्रेन पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, मुझे लगता है कि ये यूरोप का लुक देती है। मेरी दोस्तें पहले से ट्रेन में मौजूद थी, क्योंकि उनका स्टॉप पहले आना था तो वो पहले बैठ चुकी थी। हम सब बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, 1:30 तो हम स्टेशन पे ही हो चुके थे। हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर सके थे, जिसकी वजह से हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो रहे थे। इस स्टेशन के सारे ही व्यूज़ बहुत ही प्यारे थे, लेकिन मैं सारे वीडियोज़ में ऐड नहीं कर सकती, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लिप और ऐड किया, जिसमें आप लोगों को मैं खूबसूरती दिखा सकती थी। ऑरेंज लाइन ट्रेन का लास्ट स्टेशन अली टाउन होता है और अली टाउन पहुँचने के लिए हमें ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इस स्टेशन से लगते हैं। जब हम लास्ट स्टेशन पर पहुँचे तो बहुत ही प्यारी और हल्की हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई, इसलिए हमने अच्छी अच्छी सी थोड़ी सी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, तो 2:30 तो यहीं पे हो चुके थे हम लोगों को। उसके बाद हम सारी दोस्तों ने मिलकर एक राइड बुक करवाई थी अपने लिए। इस स्टेशन पे सबसे चैलेंजिंग चीज़ ये होती है कि आपको किस साइड से किधर उतरना है। अगर आप इन स्टेशन पर कभी कभार जाते हैं तो आप भी मेरी और मेरी दोस्तों की तरह थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे कि किस साइड को हमें जाना चाहिए। हम सारी की सारी फ्रेंड एक जैसी हैं और हम लोग हमेशा गलत डिसीजन लेती हैं, और वही हुआ कि हमने गलत डिसीजन लिया और गलत साइड पर उतर गए। फिर हमने राइडर से कांटेक्ट किया और हमें सड़क क्रॉस करके दोबारा से दूसरी साइड पे जाना पड़ा। कार में बैठने के बाद जिस फ्रेंड के घर हमने जाना था उसे हमने वीडियो कॉल की। मुझे थोड़ी सी डांट भी पड़ी, क्योंकि सबको मैंने ही लेट करवाया था। रास्ते में हम सब ने थोड़ी थोड़ी सी वीडियोस बनाई, पिक्चर्स क्लिक की। घर पहुँच के उससे भी हम मिलके बैठे ही थे कि वो हमारे लिए हमारी फेवरेट ड्रिंक ले आई, जो कि हमें बहुत पसंद है। खाने की टेबल हमारे पहुँचने से पहले ही उन्होंने प्यारी सी सेट कर दी थी। टेबल पे उन्होंने सबसे पहले बेसन का हलवा रखा हुआ था, जो कि बहुत ही लजीज था। मेन डिशेस जो ठंडी होने का डर था वो उन्होंने वहाँ पे नहीं रखी हुई थी। फिर मुझे उनके घर के बाहर का हिस्सा थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। उसके बाद मेरी फ्रेंड गरम गरम खाना लेके आई, जिसमें सबसे पहले पालक गोश्त था, फिर कीमा था और भरता था बैंगन का। इन्होंने लाहौरियों की फेवरेट फलियाँ भी बनाई हुई थी। इसके अलावा आंटी ने हमारे लिए कबाब भी बनाए थे और सैलेड भी बहुत अच्छी सी बनाई हुई थी। मैंने एज़ यूजुअल खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाई थी, और मेरी दूसरी दोस्तों ने उसकी हेल्प करवाई थी टेबल सेट करवाने में। खाना ओवरऑल तो बहुत ही टेस्टी था, लेकिन जो सबसे फेवरेट मेरी डिश थी वो मुझे बिरयानी लगी थी और कबाब लगे थे, क्योंकि वो तो बहुत ही मज़े के थे। खाना क्योंकि बहुत टेस्टी था और प्रेजेंटेशन तो बेस्ट थी इसकी, तो इसलिए मैंने पूरी एक खाने की वीडियो बनाई, ताकि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें उन्होंने बनाई हुई थी। वीडियो थोड़ी सी रफ और ब्लर बनी हुई थी, क्योंकि मेरे हाथ कैमरा पकड़ के बहुत कांपते हैं, लेकिन मुझे सारी डिशेज़ आप लोग को दिखानी थी, इसलिए मैंने एक एक वीडियो बनाई। उसके बाद सबने अपनी पिक्चर्स खिंचवानी थी, इसलिए हमारी होस्ट ने अपना कैमरा निकाला। फिर हमने ट्राइपॉड लिया और उसके ऊपर कैमरे को सेट किया। फिर हम 5 लोगों ने मिलकर कैमरे को सेट किया। लेकिन जब भी कोई दोस्त मिलके काम करते हैं वो ज़्यादातर शुगल होता है, काम नहीं हो रहा होता, तो हम भी वही कर रहे थे, हम शुगल कर रहे थे, काम कम ही कर रहे थे। कैमरा भी सेट हो गया था और ट्राइपॉड भी लग गया था, लेकिन जो मोस्ट चैलेंजिंग काम था हमारे लिए वो था उसका टाइमर सेट करना, जो कि हम लोग कैमरे में इशू की वजह से हो नहीं रहा था। थोड़ी बहुत स्ट्रगल करने के बाद हमारा एट लास्ट टाइमर सेट हो ही गया था। कैमरा सेट करने के बाद मेरी फ्रेंड को एक आइडिया आया और उसने कहा कि क्यों ना हम लोग सारे एक इंटरव्यू कंडक्ट करें सबका। इंटरव्यू हमने फ़न के लिए किया था, तो रैंडमली हमने कुछ भी बोल देना था इसमें। तो आप लोग थोड़ा सा मेरा इंटरव्यू सुने और देखें कैसा लगा। रिसेंटली मैं यहाँ लाहौर आई हूँ और लाहौर आके मुझे ये पता चला है कि लाहौर में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। मैं रिसेंटली नहीं, मुझे 12 साल हो गए यहाँ पे आए, और बहुत गर्मी है। मुझे किसी अच्छे मुल्क में भेजा जाए। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि मुझे लंदन का टिकट दिया जाए, ताकि मुझे गर्मी बर्दाश्त ना करनी पड़े। आपसे मिलके अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। मैं स्पेशली बयान करना चाहती हूँ कि हानि से मिलकर तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आपका फेवरेट क्या था? बिरयानी और और लोग ट्राई नहीं किया। बिरयानी क्या गुड गुड गुड। ये बहुत नाइस एक्सपीरियंस। सुबह 9 बजे से पहले भी उठी।
इंटरव्यू करने के बाद फिर हम सब नीचे गए और नीचे उनके घर के बाहर लॉन था, बहुत प्यारा था, जहाँ पे हमने फ़ोटो शूट करना था। बाहर शूट करना सबसे रिस्की काम होता है क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में आपके घर के बाहर से भी कोई भी आपसे गन पॉइंट पर चीज़ें छीन के ले जा सकता है। और हमें बहुत डर लगा था यहाँ पे शूट करते हुए क्योंकि हम लड़कियाँ और लड़कियों के लिए पिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ नहीं होती, इवन कि उनको डर भी तब नहीं लगता। तो बगैर किसी डर के हम लोग बाहर गए और बाहर जाके हमने अपनी लोकेशन देखना शुरू किया कि किस लॉन में हम लोगों ने अपनी पिक्चर्स क्लिक करनी है। क्योंकि सामने वाले लॉन में बहुत खूबसूरत दरख्त था तो हमने वहाँ पे जाके सारी पिक्चर्स अपनी शूट की। जब मैं पिक्चर्स क्लिक करी थी तो मेरी फ्रेंड को एक आइडिया आया और उसने उसी लॉन के दरख्त में से ये कुछ फूल तोड़े और उसकी रिंग प्यारी सी बना के मुझे पहना दी। मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे ज़्यादा अच्छी तभी निभाई जा सकती है जब आप दोनों ही ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ के होते हैं और हम दोनों की पर्सनैलिटीज़ टोटली चेंज है एक दूसरे से। फिर हमने कुछ और फूल तोड़ के अपनी फ्रेंड के बालों में लगाए क्योंकि उसने पंजाबी लुक क्रिएट की हुई थी तो उसके ऊपर ये बहुत ही सूट कर रहे थे और पिक्चर्स में बहुत कमाल के आ रहे थे। 2 साल पहले तक तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि मैं फ़ोटोग्राफी भी कर सकती हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के 1 साल बाद मैंने मीडिया क्लब ज्वाइन किया और वहाँ से फ़ोटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और इसके अलावा भी मैंने बहुत सी स्किल सीखी। और एलिया और हानी जिनके घर आज हम लोग आए हुए थे वो भी मुझे फ़ोटोग्राफी के थ्रू ही मिले थे। अगर आप लोग को इंटरेस्ट है और देखना चाहते हैं कि मेरी फ़ोटोग्राफी कैसी है या वीडियो एडिटिंग तो आप लोग मेरी इंस्टा आईडी पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी आप लोगों को और आप लोग इजीली जाकर मेरी इंस्टा आईडी देख सकेंगे। और इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करें कि मैं किस किस्म के व्लॉग्स बनाया करूँ, मुझे नहीं आइडिया कि कैसे व्लॉग्स बनाने चाहिए। फ़ोटो शूट करने के बाद हमने थोड़ी सी क्रिकेट खेली और फिर सामने वाले के घर में एक कैट थी प्यारी सी तो हमने उससे भी थोड़ा सा खेला और फ़न किया। क्रिकेट खेलते खेलते और शोगल लगाते हुए हम लोग ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे क्योंकि 6 से 7 बजे के दरमियान मगरिब की अज़ान शुरू हो जाती है तो हम लोग जल्दी से वापस अंदर घर चले गए। उसके बाद क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो गए थे तो फ्रेंड ने बर्तन धोना शुरू कर दिए। वो बर्तन तो धो ही रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फ़न तरीके से धोया जाए और फिर मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। जब तक हमारी हानी बर्तन धो रही थी तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि चाय मैं सबके लिए बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने हानी को इंसिस्ट किया और उसने मुझे सारी चाय की चीज़ें ला के दी। फिर मैंने चाय बनाई और मुझे ये डर था कि शायद किसी को चाय पसंद ना आए, लेकिन चाय सबको बहुत अच्छी लगी थी मेरे हाथ की। चाय लेके हम अंदर रूम में गए तो रूम में मेरी फ्रेंड जो है टिकटॉक वगैरह बना रही थी और 2 बैठ के पबजी खेल रही थी। क्योंकि मुझे पबजी खेलने नहीं आती तो मैंने इस पर सारे नेगेटिव कमेंट पास किए और मैंने अपने दोस्तों को थोड़ा सा तंग किया खेलते हुए। उसके बाद हमने कबाब गर्म किया और फिर सब जमा हो गए चाय पीने के लिए और कबाब खाने के लिए। 10 बजे लास्ट ट्रेन ऑरेंज लाइन की चलती है तो इसलिए हम लोगों ने घर वापस भी जाना था तो हमने जल्दी से तैयारी स्टार्ट की। बाय बाय, टाटा बाय बाय, आखिरकार सबको अल्लाह हाफ़िज़ करके फिर हम लोग बाहर निकले। एलिया मेरा वेट करी थी दरवाजे पे खड़े होकर कि सबसे लास्ट में मैं ही रह गई थी। मुझे लगता है जब से मैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आई थी तब से मैं बहुत लेट रहने लगी थी। हर इवेंट पे और हर जगह जाते हुए मैं लेट होती हूँ, जबकि स्कूल में हर जगह सबसे फर्स्ट पे होती थी। लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है जिसकी वजह से आप लेट हो जाते हो। भाई हम लोग अब इस टाइम पे निकलते हैं। सुबह क्या टाइम हुआ? ये मोबाइल में देखें 9:19 पे हम सब बाहर निकल चुके थे और एलिया के पापा और एलिया हम लोगों को ऑरेंज लाइन स्टेशन छोड़ने जा रहे थे जो कि ऑलमोस्ट 20 मिनट के फासले पे है एलिया के घर से। रास्ते में एलिया और दूसरी दोस्त ने बहुत सारी डिस्कशन करी थी, डिफरेंट मौज़ूआत थे उसके ऊपर वो लोग डिस्कस कर रही थी। मुझे ये जगह इतनी अच्छी लगी थी मैंने इसकी वीडियो बनाई कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितना अच्छा व्यू आ रहा था। मैंने इसका भी एक शॉर्ट क्लिप बना के टिकटॉक पे भी लगाया हुआ है अपने और इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भी लगाया हुआ है, तो आप लाजमी जाके वो देखना और मुझे बताना कि कैसा लग रहा है आप लोगों को और मेरी वीडियो एडिटिंग कैसी है। तो आपने मुझे सारा सजेस्ट करना है। एज अ न्यू व्लॉग में मुझे सबसे ज़्यादा मसला है कंटेंट का। मैं किसी किस्म का वल्गर या फैमिली कंटेंट बनाना नहीं चाहती और क्वालिटी कंटेंट के लिए मेरे पास आइडियाज़ बहुत कम है, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में क्वालिटी कंटेंट के आइडियाज़ दें अच्छे से। स्टेशन पहुंच के हमने एलिया को अल्लाह हाफ़िज़ कहा और जल्दी से टिकट सेक्शन में जाके टिकट लिया। हम लोग कितनी जल्दी में थे मेरे दोस्तों को चलते हुए देख के आप लोग को आइडिया तो हो ही गया होगा। हम लोग को थोड़ी टेंशन भी थी कि हम लोग 10 बजे तक बाहर थे और लड़कियों को पाकिस्तान में 10 बजे तक बाहर रहना सेफ़ नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हुई हुई हैं और हम लोग काफ़ी अर्से से सब मिले ही नहीं थे, तो जब हम लोग मिले तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करनी थी, बहुत सारा फ़न करना था, तो उसमें हम लोगों को काफ़ी टाइम लग गया। एक पूरा दिन गुजारने के बावजूद हमारे पास बहुत सारी बातें थी जो हमने एक दूसरे से अब तक शेयर ही नहीं की थी। ट्रेन में बैठ के हम सारी दोस्तों ने आपस में बहुत सारी बातें की, लेकिन फिर मेरा स्टेशन आ गया और मैं अपने भाई के साथ वापस घर आ गई। घर आई तो मेरे भाई ने हम सब के लिए यम्मी सा मैंगो शेक बनाया हुआ था। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।